हमारा बंदा यहाँ भाग रहा है और एक मठ पर ठोकर खाता है। सोचता है कि वह बस ठीक हो जाएगा और छुप जाएगा। लेकिन सरप्राइज, यहाँ की ननें सबकी सब बेहद खूबसूरत है और उनके फिगर जानलेवा है और वह उनका शिकार बन जाता है। वह सोचने लगता है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए या नहीं। फौज दोस्त और नमस्ते दोस्तों, हैप्पी पप्पी रेकथ में आपका स्वागत है। आज हम एक कॉमेडी फिल्म में गोता लगाने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्जिन टेरिटरी। फिल्म की शुरुआत एक महामारी से होती है जो जीवन ले रही है और अराजकता फैला रही है। हमारा युवा तलवारबाज लोरेंजो शहर के मास्टर की बेटी पंपिनी पर फिदा है और वह उसे हर दिन फूल लाता है। वह बस चुपचाप देखती रहती है जबकि उसके पिता उसे एक रूसी रईस से शादी कराने की योजना बना रहे हैं। लेकिन फिर उसके माता पिता प्लेग में मर जाते हैं और वह अकेली रह जाती है। अपनी किले को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। शहर का दूसरा सबसे अमीर आदमी टर्बिनो दावा करता है कि पंपिनिया के पिता ने उस पर बड़ा कर्ज लिया था और अब सब कुछ, इसमें किला और पंपिनिया खुद भी शामिल है, उसका है। वो उसे काफी समय से देख रहा है और उसका प्लान है कि किसी भी प्रतियोगिता को खत्म कर दे। लोरेंजो अपनी शानदार तलवारबाजी के बावजूद संख्या में कम है और उसे भागना पड़ता है। रास्ते में उसे एक लाश ले जाने वाला मिलता है जो उसे एक मठ के बारे में बताता है। इसे माली की जरूरत है। लोरेंजो सोचता है, अरे ये तो अच्छा आइडिया है, मैं खाना पा सकता हूँ और गेरबिनो के आदमियों से छुप सकता हूँ। लेकिन माली को बहरा और गूंगा होना चाहिए। जैसे ही उसका पीछा किया जा रहा है, वो एक पेड़ पर चढ़कर छुपने की कोशिश करता है लेकिन गलती से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है तो वह खुद को ननों से घिरा हुआ पाता है जो सोचती हैं कि वो स्वर्ग से भेजा गया एक फरिश्ता है। उसकी खूबसूरत शक्ल से ये युवा ननें प्रभावित हो जाती हैं जब वे उसकी चोटों की जांच के लिए उसे कपड़े उतारती हैं। लोरेंजो जो पहले से ही जाग चुका है बस उस पल का आनंद लेता है। लेकिन फिर मदर सुपीरियर अंदर आती है और अब जागा हुआ लोरेंजो एक परफेक्ट परफॉर्मेंस देता है। बहरा और गूंगा होने का नाटक करते हुए मदर सुपीरियर जो मानती हैं कि वह भगवान द्वारा भेजा गया चमत्कार है, उसके लिए दो युवा ननों की देखरेख में एक आरामदायक स्नान की व्यवस्था करती हैं। इस बीच पंपिनिया गेरबिनो के आगे झुकने से इनकार कर देती है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ चर्च में योजना बनाने जाती है। वे उपनगर के एक पुराने घर में छिपने और रूसी कुलीन के आने का इंतजार करने का निर्णय लेती हैं। गेरबिनो उन्हें भागने की धमकी देता है लेकिन एक पादरी जो पहले चोर था और अब चर्च में चित्रकार के रूप में काम करता है, गेरबिनो को डांटता है और वे चर्च छोड़ देते हैं। कैंपेनिया अपने दोस्त से कहती है कि पादरी को उपनगर के पुराने घर में ले जाए। जब वह मठ में छुपी होती है तो वह लोरेंजो को माली के रूप में पहचानती है, लेकिन नन उसे बताती है कि वह भगवान का बहरा गूंगा संदेशवाहक है। उसे पता है कि वह लोरेंजो है जो उसका पीछा कर रहा है। वो उसके इरादे के बारे में जिज्ञासु होती है और उसका पीछा करती है। वो उसे एक नन का हाथ पकड़कर गहरे जंगल में जाते हुए देखती है और जब वे बाहर आते हैं तो वे ताजगी और चमक से भरे होते हैं। अगले दिन दो नन लोरेंजो के कमरे में आती हैं, कहती हैं कि वे भी उसका आशीर्वाद चाहती हैं और फिर वे कपड़े उतार देती हैं। ये खबर जल्दी ही पूरे मठ में फैल जाती है और यहाँ तक कि मदर सुपीरियर भी उसे अपने कमरे में बुलाती हैं। कैंपेनिया जो ये सब देखती है एक अजीब गुस्सा महसूस करती है। वो घूंघट पहनती है, लोरेंजो के कमरे में जाती है, अपना घूंघट नहीं उतारती बल्कि लोरेंजो की आंखों को ढक देती है और फिर उसके कान में प्यार भरा इजहार करती है। हल्के चुंबन के बाद वह जल्दी से चली जाती है लेकिन यह चुंबन उसके दिल को गहराई से छू जाता है। ध्यान दोस्तों और उनके बॉयफ्रेंड्स की ओर जाता है। रास्ते में वे दो फार्म की लड़कियों से मिलते हैं जो लड़कों को ताज़ा दूध चखने के लिए आमंत्रित करती हैं। लड़के गाय के नीचे लेटते हैं तो लड़कियां अंदर उन्हें गालियां देती हैं। लड़के शर्मिंदा होकर खेत छोड़ देते हैं लेकिन दुर्भाग्यवश गाय अब दूध नहीं देती। अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ संबंध सुधारने के लिए लड़कियां जंगल में जाती हैं लेकिन अचानक एक तोरों का समूह आता है और उन्हें पकड़ लेता है। तोरों का सरगना कहता है कि वो उन्हें एक काम देगा और जब लड़कियां पूछती हैं कि काम क्या है तो वह कहता है कि यह आसान है और ज्यादातर समय उन्हें बस लेटना होता है। लड़कियां पूरी तरह से नहीं समझ पाती कि उसका मतलब क्या है, लेकिन इस स्थिति में उन्हें अपनी जान बचानी है। लड़कियां चोरों के सरदार के लिए एक खूबसूरत नृत्य करती हैं लेकिन सरदार उनकी प्रस्तुति को नजरअंदाज कर देता है। लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं और अगर सरदार दिलचस्पी नहीं लेता तो वे कोई और तरीका आजमाएंगी। स्टेज के नीचे चोरों का समूह जल्दी से दोनों लड़कियों की खूबसूरती से मोहित हो जाता है और सीन का माहौल बहुत गर्म हो जाता है। लड़कियां आकार की तुलना का खेल सुलझाती हैं लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह खेल चोरों के बीच दंगा करवा देता है। अफरा तफरी का फायदा उठाकर लड़कियां चाबी चुरा लेती हैं, अपने बॉयफ्रेंड्स को बचाती हैं और भागने की तैयारी करती हैं। मठ में वापस ये सुना गया कि रूसी कुलीन व्यक्ति शहर में आ गया है और पंपिनिया को खोजने के लिए मठ आ रहा है। यह खबर सुनकर वह थोड़ी उलझन में है। अगर वह अब चली जाती है तो वह अपने प्रेमी लोरेंजो को फिर कभी नहीं देख पाएगी। वह एक पागल विचार के साथ आती है। मदर सुपीरियर से कहती है कि उसने लोरेंजो को गाते हुए सुना। यह खबर जैसे आसमान से गिरी बिजली हो और मदर सुपीरियर इसे खुद परखने की तैयारी करती है। वह लोरेंजो के कान में जोर से बोलती है लेकिन वह चौंक कर जाग जाता है। जल्दी में लोरेंजो कहता है, भगवान का शुक्र है कि मैं फिर से बोल सकता हूँ। क्या चमत्कार है, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं। कोई मठ से बाहर निकाल दिया जाता है। यह देखकर पंपिनिया जो जाने वाली है बहुत खुश होती है और लोरेंजो को चिढ़ाती है। इस समय उसे नहीं पता कि वही लड़की है जिसने उसे एक जोशीला चुंबन दिया था। उसे शहर लौटते हुए देखकर लोरेंजो सोचता है कि वह शहर वापस जाने के लिए सवारी ले लेगा। इस समय पादरी मठ में पहुंचता है और उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है।
गोडजिला उसे स्वर्ग ले जाता है और जैसे ही उन्हें माली की जरूरत होती है, मदर और तुरंत उसके लिए नहाने का इंतजाम करती हैं। इस समय रूसी कुलीन व्यक्ति शहर में आता है और जब वह जर्बिनो को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वह उसका भविष्य का ससुर होगा, यानी पंपिनिया का पिता। मुलाकात बहुत अप्रिय होती है। उसे खबर मिलती है कि पंपिनिया शहर के बाहरी इलाके में एक मठ में है, लेकिन वहां जाते समय उस पर घात लगाकर हमला किया जाता है। यह पता चलता है कि जर्बिनो ने उन सभी को खत्म करने के लिए लोगों को भेजा है। रूसी कुलीन व्यक्ति मुश्किल से बच निकलता है और जब वह नदी तक पहुंचता है तो वह एक सुंदर महिला को स्नान करते हुए देखता है। महिला कहती है कि वह शहर की एक कुलीन महिला है और वह भी एक शादी में जा रही है। उसे अचानक एहसास होता है, हे भगवान जी, तो मेरी मंगेतर पंपिनिया होनी चाहिए। महिला फिर कहती है, मैं कोई बुरी नहीं हूँ, आपने बस मेरी पुकार को महसूस किया। रूसी कुलीन व्यक्ति का दिल पूरी तरह से जीत लिया जाता है। वे सहमत होते हैं कि वे शहर लौटने के बाद शादी करेंगे। दूसरी ओर पंपिनिया अपने महल लौटती है और लोरेंजो जाना चाहता है, लेकिन लड़की उसे उस रात डिनर के लिए रुकने का न्योता देती है। पंपिनिया औपचारिक गाउन में सजी बहुत ही शाही और आकर्षक लग रही है और जब वे बातें करते हैं, लोरेंजो मठ में अपने अनुभव के बारे में बताता है। तहाँ उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी और एक नन ने उसे चूमा। पंपिनिया को समझ नहीं आता कि वह एक लड़की से सिर्फ एक चुंबन के कारण प्यार कैसे कर सकता है, जिसे उसने कभी नहीं देखा। लोरेंजो कहता है कि वही चुंबन था जिसने उसे प्यार करवा दिया। अपरिवर्तनीय लड़की अंदर से बहुत खुश है, लेकिन वो उदासीन होने का नाटक करती है और पूछती है, अगर तुम उस लड़की को ढूंढते हो और उसे तुम पसंद नहीं आते तो क्या तुम मुझे चुमोगे? भावना को परखने के लिए लोरेंजो थोड़ा हिचकिचाता है। कहता है, तुम एक कुलीन महिला हो, इतनी खूबसूरत और कुलीन, मुझे लगा है कि तुम तक पहुंचना मुश्किल है। लड़की उसे अपनी आंखें बंद करने और उस भावना को फिर से आजमाने के लिए कहती है। तभी टर्बेनो आ जाता है। वह पंपिनिया के आसपास की सभी पुरुषों से छुटकारा पाना चाहता है। लोरेंजो को खतरे में देखकर लड़की लोरेंजो की जान बचाने के लिए शादी करने लड़का सोचता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक बूढ़े आदमी से शादी करना। इस समय पुजारी, जिसे खबर मिली है, आता है और कहता है कि वह उनकी शादी में मदद करेगा और जर्बिनो, जैसा कि तय हुआ था, लोरेंजो को जाने देता है। एंटोनिया पुजारी से कहती है कि लोरेंजो उसका सच्चा प्यार है। पुजारी पूछता है कि क्या वह भी तुमसे प्यार करता है? लड़की कहती है, वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं है। पुजारी को यह समझना मुश्किल लगता है। पंपिनिया रत्नों की एक थैली निकालती है। पुजारी तुरंत लड़की की बात समझ जाता है। लोरेंजो ने पहले ही जर्बिनो की व्यवस्था का अनुमान लगा लिया है। वो अपने आसपास की परेशानी को हल करता है। रूसी कुलीन व्यक्ति को देखता है। दोनों महल लौटने का फैसला करते हैं। इस समय महल में शादी शुरू हो चुकी है। लड़की के साथ गुप्त समझौते के अनुसार पादरी देरी करने की कोशिश करता है। जर्बिनो परेशान है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। सब कुछ करना होगा। जब रूसी कुलीन व्यक्ति पहुंचता है तो शादी की रस्म पूरी हो चुकी होती है। वह पंपिनिया को नहीं पहचानता, लेकिन बदला लेने के लिए चिल्लाता है। वो और लोरेंजो मिलकर काम करते हैं और कुछ ही राउंड में गिरबिनो को हरा देते हैं। इस समय रूसी रईस एक घुटने पर झुककर पंपिनिया को प्रपोज करता है। लड़की उसकी बात को ठुकरा देती है। वो समझ नहीं पाता। कहता है, हम पहले नदी में साथ ताली बजा रहे थे, क्या तुम भूल गई हो? लड़की अपनी शादी की घूंघट उठाती है और कहती है, हम कभी मिले ही नहीं। इस समय दूसरी रईस पंपिनिया के पीछे लड़की की सबसे अच्छी दोस्त को देखता है। पता चलता है कि वही उसकी सच्ची मोहब्बत है। इस समय पंपिनिया देखती है लोरेंजो गायब है। यह पता चलता है कि उसने कहा था कि वह अपनी अंधे की सच्ची मोहब्बत को खोजने जा रहा है। पंपिनिया के पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं है। लड़की लड़के से अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है और वही शब्द कहती है जो उसने मठ में कहे थे। लड़का आखिरकार समझ जाता है कि पंपिनिया वही लड़की है जो उसके सपनों में आती रही है। ठीक है, फिल्म यही खत्म होती है। सभी प्रेमियों ने अपनी खुशी पाली है और मुझे उम्मीद है कि हर कोई अपनी खुशी भी पा सके। आज के एपिसोड का यही समापन है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके निरंतर समर्थन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अगली बार